श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। जितने भी साधक हैं, भक्त हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और सभी साधक बहुत ध्यान से सुनेंगे। देखिए, अगर आपने भगवत कृपा से भगवान का नाम जप आरंभ किया है, आप बहुत ध्यान से सुनेंगे। भले ही आपको भगवान के नाम में कोई भी स्वाद नहीं आ रहा, लेकिन आप भगवत प्रेरणा से नाम जप में लग गए, तो आप इतना समझें कि आप इसे एक कड़वी दवा की तरह लेते रहें और नियम से लेते रहें। आप निश्चित समझें, ये हमारे समस्त दुखों को मिटा देगा और स्वाद भी आने लगेगा। ऐसा नहीं है, भगवत नाम का स्वाद आपको तब पता चलेगा जब हम भगवान के नाम से विमुख होते हैं, संसार का चिंतन करते हैं, संसार की कोई बात सोच रहे होते हैं, कोई भी सांसारिक दुख जब हमें पीड़ा दे रहा होता है और उससे भागकर जब हम नाम जपने लग जाते हैं, फिर जो हम शीतलता या सुख का अनुभव करते हैं, फिर हमें पता चलता है कि जिस समय हम इस संसार का, दुखमय संसार का चिंतन कर रहे थे, कोई न कोई ऐसी बात दुख की सोच रहे थे, कोई भी ऐसी क्रिया कर रहे थे, उसके बारे में सोच रहे थे, उसमें जो हमें दुख हो रहा था, उसका जब आप अनुभव भगवान नाम जप में करेंगे तो आपको पता चलेगा कि नाम जप में कितनी शीतलता है। जैसे आप भगवत धाम में वास करते हैं, भले ही एक ही दो दिन, कुछ दिन ही वास करते हैं, उसके बाद जब आप वहाँ से जाकर अपनी भूमि पर जाते हैं, वहाँ वास करते हैं, फिर आपको पता चलता है भगवान के धाम की महिमा का। क्योंकि वहाँ आपको कुछ ही समय बाद वही संसार की पीड़ा का, भय का, शोक का अनुभव होने लगता है। जब भी आप भगवान के धाम से दूर होते हैं, तब आपको धाम की महिमा का पता चलता है। और जब आप धाम में होते हैं तो आपको वहाँ भागने की इच्छा होती है। इसे ही द्वंद्व कहते हैं। ऐसे ही भगवान नाम जप में जब हम नाम जप कर रहे होते हैं तो हमारे भीतर एक द्वंद्व बना रहता है कि अभी इतनी संख्या पूरी कर लें, उसके बाद ये कार्य करेंगे। मतलब मन हमारा भागता रहता है, क्योंकि हमें भी स्वाद नहीं मिला है और हमने अभी नाम जप में जो हमें सुख और शांति का अनुभव होता है, उसका अभी हमने स्वाद भी नहीं लिया। इसीलिए हमारा मन भागता रहता है और जब भाग के संसार में जाता है, फिर वही अशांति, वही पीड़ा, फिर हम भागकर नाम में लगते हैं। ऐसे ही हमें नाम का अनुभव होने लगता है। ये बराबर अभ्यास करने से जब भी हमारा मन संसार में जाए, भय से व्याकुल हो, शोक, चिंता, पीड़ा कुछ भी में सता रहा हो, हमें भागकर हरि नाम का आश्रय लेना चाहिए। आप समझें, जब तक हम भगवान के नाम की शरण नहीं होंगे, हमारे दुख को कोई मिटा नहीं सकता। आप समझें, एकमात्र ठाकुर जी ही वो हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं। अनंत काल जन्मों के हमारे वो देख रहे हैं। आप ऐसे समझें, और इस जन्म को भी वो देख रहे हैं। उन्हें सब पता है हमारे बारे में। बाकी इस संसार में किसी को हमारे बारे में कुछ नहीं पता। जब व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो उसके सगे संबंधी ही उसे फूंक कर आते हैं। आप ध्यान दें, लेकिन वो पूरे जीवन उसके शरीर के साथ रहे, लेकिन उसको वो जान नहीं पाए।
कि वो कौन था, जो चला गया वो कौन था। उसकी पहचान कोई नहीं कर पाता। हमारी पहचान सिर्फ ठाकुर जी के पास ही है, और वही पहचान हमें जागृत करनी है। जब हमारा ठाकुर जी से अपनापन हो जाएगा, आप निश्चित समझें, ये समस्त संसार में ऐसा कोई जीव नहीं है जिसका आपके प्रति आकर्षण ना होने लगे। ये खास बात है। जब तक हम संसार की तरफ भागते हैं, तब तक ये संसार हमसे दूर भागता है। आप ध्यान दें। और जब हम ठाकुर जी की तरफ भागने लगते हैं, समस्त संसार को छोड़कर, तो ये पूरा संसार हमारी तरफ खींचने लगता है। इसीलिए बहुत ध्यान देने योग्य बात है। अब यहाँ भागने का अर्थ ये नहीं है कि हम सभी कर्तव्य कर्मों को छोड़कर, अपने सभी कार्यों को छोड़कर और एकांत में भागकर कहीं भजन करने लग जाएं। आप जैसी भी परिस्थिति में हैं, जहाँ भी हैं, वहीं ठाकुर के नाम का, उनकी लीलाओं का गान कर सकते हैं। वहीं आपको वो अनुभव देने लगे। वो हर जगह है, पूरी भूमि उन्हीं की है और यहाँ कोई नहीं है उनके सिवा। आप जहाँ भी हैं, उनके नाम का आश्रय लें। शीघ्र ही शीघ्र आप देखेंगे कि आपको अनुभव होने लगा है। आप ध्यान दें। तो अगर आप एकाग्रता से जप नहीं कर पा रहे हैं, आपका मन बिल्कुल नहीं लग रहा है, तो भी आप जप ही करें, जलते हुए भी जप करें। जब हम जप करते हैं, हमारे भीतर जलन होती है या भय लगने लगता है, तो आप निश्चित समझें कि वो दवा काम कर रही है, हमारे पाप नष्ट हो रहे हैं, ऐसा आप समझें। तभी ये जलन पड़ती है। ठाकुर जी हमें बहुत सस्ते में भुगता रहे हैं। जितने हमारे बड़े बड़े प्रारब्ध हैं, अशुभ हैं, यही दुख देने वाले होते हैं, और दुख हमें कोई नहीं दे रहा है। हमारे ही कर्म उसको प्रेरणा देकर, उससे कोई क्रिया कराकर हमें दुखी करते हैं। तो जितने भी साधक हैं, अगर हमें अपने कर्मों को काटना है, अगर हमें भक्ति में आगे बढ़ना है, अगर हमें सच्चे सुख की प्राप्ति करनी है, तो इसी जीवन में भगवान के नाम से जुड़ें, अधिक से अधिक भगवान के नाम का जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।